लेकिन इतना कह सकती हूँ वो एक सूरज की तरह चमकता था, चांद की तरह चमकती। आया अबू माबद जल्दी जाओ, वो दूर निकल जाएगा, 100 कदम की दूरी पर देखना तुम्हें जो सबसे खूबसूरत नजर आए, जो चांद जैसा और सूरज की तरह चमकता हुआ चेहरा नजर आए, समझ लेना कि यही मेरे घर में आया था। जल्दी जाओ उसको लेकर आओ। सबसे अच्छा हुलिया उम्मे माबद ने बयान किया। इतनी खूबसूरती थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पर। हमसे कहते हैं इनको मान लो, दिन भर 50 मरतबा सूरती खाएंगे, ये पीर बने हैं, ये इनको मान लो। पूरा इनके पास झाड़ फूक कराने पहुंचा, मेरा बेटा बीमार है, मौलाना साहब दुआ कर देना। पीर साहब बने हैं, दुआ कर देना। मुंह में तंबाकू वाला पान खा रहा, अब दुआ पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका छू छू कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिल छू, मुंह में सूरती खाएगा पान खा के, दुआ झाड़ करने। इनको कहती हूँ इनको मान लो, इनको मान लो। तुम्हारे बाबा तुम्हें नसीब, तुम्हारे पीर तुम्हें नसीब, तुम्हारे ये कठमुल्ला तुम्हें नसीब। अल्लाह की कसम हमारा तो एक ही पीर है, जिस पीर को हम कायनात का इमाम तसव्वुर करते हैं, और जिस पीर से बड़ा कोई पीर नहीं। अपने पीरों को तुमने पीर बनाया है, हम जिस पीर को मानते हैं उसको अल्लाह ने पीर बनाया है। तुम्हारे बनाए हुए पीर गलत हो सकते हैं, अल्लाह का बनाया हुआ पीर कभी गलत नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, जिसको अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया हो उससे बड़ा बुजुर्ग कोई हो सकता है? मौलाना जर्जीस को मौलाना मेरे उस्ताद ने बनाया, मेरे माँ बाप ने बनाया, हमको मौलाना मेरे उस्ताद ने बनाया, आपने बना दिया, ये मेरे मौलाना, तुम्हारे मौलाना, ये फिर हम। और दुनिया में जो 4 इमाम आए, माफ़ करना, अल्लाह ने नहीं कहा था कि मैं 4 बुजुर्ग भेजूंगा, ना अल्लाह के नबी ने कुछ पेशीन गोई की। अल्लाह के नबी ने यह तो कहा कि मेरे इंतकाल के बाद क़यामत से पहले 30 झूठे रसूल आएंगे जो रसूल होने का दावा करेंगे। 30 झूठे रसूल हैं, ये तो कहा अल्लाह के नबी ने। यह तो कहा कि काना दज्जाल आएगा, वो अपने आप को अल्लाह कहलवाएगा, ये कहा, सब कुछ कहा। लेकिन आप चाहते तो यह भी कह सकते थे कि मेरे इंतकाल के बाद 4 इमाम आएंगे, उनमें से किसी एक इमाम की बात आंख बंद करके मान लेना, तुम जन्नत में चले जाओगे। लेकिन यह नहीं कहा आपने। तो 4 बुजुर्गों को बुजुर्ग हमने और आपने बनाया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुजुर्ग अल्लाह ने बनाया है। हम जिसको बुजुर्ग बनाए हैं वो गलत हो सकते हैं, उनसे गलती हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से गलती नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया है, अल्लाह ने, और हुई है ऐसी गलतियां। एक वाक़या सुना दूं। हजरत उस्मान गनी के पास एक मसला आया, सुनिए, बहुत प्यारा वाक़या है। उस्मान गनी के पास एक मसला आया। एक शख्स आया, कहता लगा अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी से, हजरत उमर इस दुनिया से जा चुके, उस्मान गनी खलीफा हैं। क्या कहता है? अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं। हजरत उस्मान ने कहा अल्लाह बरकत दे। कहा पहले सुनो तो, बरकत की दुआ पहले ही देने लगे, पहले सुनिए ना। कहा क्यों, शादी हुई है और 6 महीना हो गए तो बरकत की दुआ दे रहा हूँ। अरे पहले सुनिए ना अमीरुल मोमिनीन, बच्चा कितने महीने के बाद होना चाहिए शादी के? शादी के 9 महीने के बाद बच्चा होता है। अच्छा, तो अमीरुल मोमिनीन ये बताइए कि मेरी शादी को तो अभी 6 ही महीने हुए हैं और मेरी बीवी ने बच्चा पैदा कर दिया, तो ये बच्चा मेरा माना जाएगा या नाजायज? हजरत उस्मान गनी कहने लगे 6 महीने में बच्चा हो गया? हाँ, नाजायज, हराम। इसका मतलब तुम्हारी बीवी पहले से जिनाकार थी, कहीं इससे मुंह काला पहले किया है। यही तो मैं पूछने आया हूं, क्या होगा? जिस दिन उसने मसला पूछा वो जुमेरात का दिन था। हजरत उस्मान गनी ने जुमे के दिन उसके कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया। मिंबर पर खड़े होकर हजरत उस्मान ने कहा यह आदमी कल मेरे पास मसला पूछने आया था और इसने मसला पूछते हुए कहा कि मेरी शादी को 6 ही महीने हुए और 6 महीने ही में मेरी बीवी ने बच्चा पैदा कर दिया। सुनिए लोगों, 6 महीने में शादी के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हराम है, वो नाजायज बच्चा है, लिहाजा इसकी बीवी बदचलन मानी जाएगी और अगले जुमे को इसकी बीवी को संसार कर दिया जाएगा, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया जाएगा। जुमे की नमाज खत्म हो गई। उस्मान गनी ने सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसे ही सलाम फेरा हजरत अली खड़े हो जाते हैं और कहते हैं लोगों, कोई भी आदमी अभी उठकर नहीं जाएगा।
हमारे अमीर ने, अमीरुल मोमिनीन ने एक गलत मसला बता दिया है, शायद उनको जानकारी नहीं है। हजरत अली मुसल्ले पर जाते हैं और लोगों से मुखातब होते हैं। इन्होंने कहा 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होगा, 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो हराम है, वो नाजायज़ है, वो गलत है। और उसको, औरत को संसार कर देने का, पत्थरों से मार देने का भी हुक्म जारी कर दिया। गलत है आपका जवाब, आपका मसला। उस्मान गनी कहते हैं अली आप हमारी बात को गलत कह रहे हैं। कहा जी हाँ, आपकी बात को गलत कह रहा हूं। क्या अल्लाह के नबी के ज़माने में किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा किया है? हज़रत अली कहते नहीं। क्या अल्लाह के नबी ने यह कहा है कि 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो हलाल होगा? अल्लाह के हज़रत अली ने कहा खुलकर तो ये बात भी अल्लाह के नबी ने नहीं कही है, फिर तुम कैसे कह रहे हो कि वो बच्चा जायज़ है, नाजायज़ नहीं है? हज़रत अली ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या आप कुरान नहीं पढ़ते हैं? हज़रत उस्मान ने कहा कुरान पढ़ता हूँ, लेकिन कहाँ लिखा कुरान में कि 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हो जाए, 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो जाए वो हलाल है? हज़रत अली कहते हैं आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या कुरान के अंदर आपने ये पढ़ा है? क्या कुरान के अंदर आपने पढ़ा है? ये आयत पढ़ी है कि माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं, वल्वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल, मुकम्मल 2 साल। हाँ ये पढ़ा है मैंने, 2 साल कहाँ? कुरान में एक दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है वह फिसालुहु फियामैन, दूध छुड़ाने की मुद्दत 2 साल में है। यानी औरत अपने बच्चे को 2 साल के अंदर अंदर दूध छुड़ा सकती है। 2 साल पूरे होने के बाद 1 दिन भी ज़्यादा नहीं पिला सकती है। अरबी महीने जोड़े जाएंगे, अरबी 2 साल कहा। हाँ तो कहा कि 2 साल में दूध छुड़ाएं या 2 साल तक दूध पिलाएं? हजरत उस्मान बिगड़ गए, अरे बात तो एक ही है, तो दूध पिलाने की मुद्दत है ये, बच्चे की बताओ। हम तो कह रहे हैं 6 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो हराम का, आप हमें दलील दे रहे हैं कुरान से दूध पिलाने की। हजरत अली ने कहा वहीं आ रहा हूं, पहले आपको ये बता दूं कि दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है। हजरत उस्मान ने कहा 2 साल। का 2 साल है? हाँ। 2 साल में महीने कितने होते हैं? का 1 साल में 12, 2 साल में 24। का 24 महीने याद रखना कि हाँ उस्मान गनी ने कहा 24 महीने कितने हुए? का 24 महीने 2 साल। 24 महीने किसके हुए? दूध छुड़ाने के। 24 महीने के बाद दूध नहीं पिला सकती है माँ का। अच्छा ठीक है, आइए अब कुरान की तीसरी आयत में बताता हूं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वहमलुहु वफिसालुहु सलासूना शहरन, औरत के हमल की मुद्दत यानी पेट में बच्चे की मुद्दत और फिसालू और दूध छुड़ाने की मुद्दत, दोनों को जोड़कर अल्लाह ने कहा सलासूना शहरन, 30 महीने। 30 महीने जब अल्लाह ने हमल की मुद्दत और दूध पिलाने या छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने बताई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक मुद्दत हमल की है, एक मुद्दत दूध पिलाने की है। दोनों मुद्दतों को जोड़ा तो कितने हुए? का 30 महीने। का 30 में 2 साल यानी 24 महीने दूध पिलाने के हो गए। तो 30 में से 24 को अलग कर दो तो कितने हुए? कहा कितने बचे? का 6। का ये 6 महीने हमल की मुद्दत हुई कुरान की रोशनी में। यानी औरत 6 महीने के बाद भी बच्चा पैदा कर सकती है। कुरान कह रहा है ये भी हमल माना जाएगा और ये औरत की हमल की अकल्ल मुद्दत है। उस्मान तौबा कीजिए, एक औरत को कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया आपने, अपने जुमले वापस लीजिए। कुरान की रोशनी में औरत 6 महीने के बाद भी बच्चा पैदा कर सकती है और ये बच्चा जायज माना जाएगा, ये बच्चा हलाल माना जाएगा, ये बच्चा सही माना जाएगा। ये उस आदमी का बच्चा है क्योंकि 6 महीने से पहले पैदा नहीं हुआ, 6 महीने के बाद पैदा हुआ है। हजरत उस्मान दोबारा मिंबर पे खड़े होते हैं और कहते हैं आए अल्लाह, अगर आज इस मस्जिद के अंदर अली न होते तो मैं कातिल हो जाता, एक औरत के कत्ल का हुक्म नाफिज कर देने वाला कातिल बन जाता। मेरे भाइयों, बड़े बड़ों से गलती हुई है, हजरत उस्मान गनी जैसों से गलती हो गई है, लेकिन
हमारे इमाम और बुज़ुर्गों से गलती नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको हमने और आपने बुज़ुर्ग बनाया है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बुज़ुर्ग बनाया है। जिसको अल्लाह बुज़ुर्ग बनाए उससे गलती नहीं होती है, और अल्लाह ने जिसको बुज़ुर्ग नहीं बनाया वो मासूम अनिल ख़ता नहीं है। हमसे आपसे सबसे गलती हो सकती है, सबसे गलतियाँ और खामियाँ हो सकती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चीज़ हमें अपने जहन में रखना चाहिए और याद रखना चाहिए। तो ये थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, खूबसूरती इतनी ज़्यादा। और एक मंत्र और, शरम शुरुधारी सदूषका उच्चला पीलिंग छेदीन सर्व बच्चो मतो मम्मा मुस्लिने वो संस्कारा। राजा भोज ने बताया, हिंदुस्तान में भारत में आने के बाद भारतवासियों, आखिरी नबी से कलकी से मैं मिल के आया हूं, उसके मानने वाले बहुत जल्दी भारत में आएंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले जब भारत में आ जाएं तो उनकी पहचान देखना। शर्म शुरुधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से हिंदुओं को देखा होगा आपने, दाढ़ी लंबी हो जाती गांठ लगा लेते हैं, सब मोड़ लेते हैं और उसको सुखा लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा, नारियल सूखा हुआ नारियल का गुच्छा, तो ऐसे बना लेते हैं। तो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका, सर के अगर बाल छीलेंगे सारे के सारे, अगर सब बाल कटाएंगे छीलेंगे तो टिक्की नहीं रखेंगे। ये चोटी, हमारे हिंदू भाई बहुत से पूरे बाल काटते हैं, इतना छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं वो, शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है, ये छोड़ देते हैं। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, सर के सारे बाल छिलाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे। उच्चा लापी, ऊंचे स्वर में वो जबान से बुलाएंगे, यानी मंदिरों में घंटा नहीं बजाएंगे बल्कि जबान से पुकारेंगे, अर्थात अजान देने वाले होंगे, जबान से बुलाएंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो जबान से बुलाएंगे, उच्चा लापी ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे। लिंग छेदीन, और सब की सब खतना कराने वाले होंगे, सब के सब खतना कराने वाले होंगे। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होगी, सर्वभक्षो मतो मम्मा, वो सब कुछ खाएंगे, शाकाहारी भी होंगे मांसाहारी भी होंगे, वो सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। बिना कौलन चपशबश तेषाम, उस वक्त तक वो जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे, मीट नहीं खाएंगे, जब तक कि उस जानवर पर कौल न पढ़ लिया जाए, मंत्र न पढ़ लिया जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर न कह दिया जाए, उस वक्त तक उस जानवर को वो शुद्ध नहीं करेंगे, हलाल नहीं मानेंगे। वो उस जानवर का मीट खाएंगे जिसको मंत्र के जरिए शुद्ध किया गया हो, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा किया गया हो। अब क्या रह गया है? एक दिन योगी जी मुझे अपने पास बिठा लेना, मैं हिंदी में समझा दूंगा उनको, ये मंत्र हैं। अब बताओ मुसलमान कैसे लग रहे हैं तुम्हें, अब बताओ। लेकिन योगी जी बुलाएंगे ही नहीं, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा हमसे मिलने के। ऐसे धर्मों का कोई हिसाब है जो हमसे मिलने से भ्रष्ट हो जाए? बहुत से लोगों के निकाह बड़े कमज़ोर होते हैं। हमारे यहाँ एक मौलवी आया, उसने कह दिया, जिसने मौलवी जर्जीस का तकरीर सुनी उसके निकाह टूट गए। तो एक मौलाना आया, वो कहने लगा कि जिसने तकरीर सुनी है मौलाना जर्जीस की, वो दोबारा हमसे निकाह पढ़वाए। अब वहाँ एक आदमी गया, कहता मौलाना साहब मेरा निकाह पढ़ा दीजिए, हम तो सुने आए थे तकरीर। मौलाना बैठ, पहले सुन लेते, बाद में कहते निकाह पढ़ाओ, अल्हम्दुलिल्लाह नाम तो पूरा निकाह कबूल किया, हाँ जा हो गया। एक सर फिरा भी पहुँच गया, कहने लगा मौलाना साहब मेरा भी निकाह टूट गया, मैं भी सुने आया था। बैठ, उसने पढ़ा दिया कि कबूल किया, कहाँ? अच्छा एक बात बताओ मौलाना साहब, मैंने तकरीर तो बहुत पहले सुनी थी मौलाना जर्जीस की, 3-4 साल पहले, निकाह आपने आज पढ़ाया है, तो बीवी आज ना हलाल हुई कहाँ? और इससे पहले जो हम अपनी बीवी से मिल चुके और 2 बच्चे पैदा हो गए, वो बच्चे हलाल हैं कि हरामी? कमीना कहीं का, आ गया मेरा इम्तहान लेना, उसको भगा दिया। अरे उसका जवाब दो ना, वो बच्चे हलाल हैं कि हरामी? एक ने तो बड़ी अजीब बात कह दी, बड़ी अजीब। एक आदमी वो कहने लगा कि तुम अपनी बीवी का हलाला करो, क्यों? मौलाना जर्जीस की तकरीर सुन के आया। वो कहने लगा हलाला क्या होता है? कहा कि तू अपनी बीवी का निकाह एक रात के लिए किसी दूसरे मर्द के साथ कर,
फिर वो तलाक देगा सुबह होकर, फिर 3-4 महीने के बाद इद्दत पूरी करने के बाद फिर तुम उससे निकाह कर लेना, तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। वो कहने लगा साहब मेरी बीवी तो नहीं मानेगी, वो तो पक्की वहाबी है, अहले हदीस घर की है। अच्छा, और फिर ऐसा आदमी मिलेगा कौन मौलाना साहब? मान लो हो सकता है निकाह कर ले, कल तलाक ना दे तो मौलाना पगड़ी वाले थे, कहने लगे अगर शक है कि तलाक नहीं देगा तो घबराओ नहीं, मेरे साथ कर दो आज की रात निकाह, मैं तो सुबह जाऊंगा, कल तलाक दे दूंगा मैं। अब इसकी खोपड़ी तो भ्रष्ट थी, हाँ इनसे ज़्यादा ईमानदार कौन मिलेगा, सबके सामने वादा कर रहा है, चलो इन्हीं से कर देते निकाह। अब औरत तो भाई अहले हदीस घर में आया, कहने लगा मौलाना साहब अपनी बीवी से कि तुम्हें हलाला कराना पड़ेगा। वो जानती सब थी, मेरी तकरीरें सुनती है तो वो जानेगी नहीं। कहती हलाला क्या होता है? क्या तुम्हें एक रात के लिए दूसरे मौलवी से निकाह करना पड़ेगा, दूसरे से निकाह करना पड़ेगा? क्या शर्म नहीं आती तुम्हें? बीवी हूँ आपकी, हैं? मरते अब कब्र की मिट्टी देखना पसंद कर लूँगी, दूसरे मर्द का चेहरा नहीं, और तुम कैसे हो एक रात के लिए दूसरे के पास भेज रहे हो? कि देख निकाह तो तेरा टूट गया है, निकाह करना पड़ेगा, हमने बहुत अच्छे मौलाना ढूंढ लिए। क्या कौन? तो वो जो आए थे जिन्होंने बुला उनको। औरत बोली बुला उनको, मैं उनसे कुछ बात पूछूंगी। मौलाना साहब आए कि चलो देख भी लेंगे कैसी है शक्ल सूरत की, और बात भी कर लेंगे। वो सामने आके बैठ गई, खूबसूरत तो थी, मौलवी साहब का दिल ललचा ही गया था पहले से। कहने लगी मौलाना साहब प्रॉब्लम बताइए क्या है? कहीं आपके हस्बैंड ने उनकी तकरीर सुन ली, उनका निकाह टूट गया, तुम उनके निकाह में इसलिए हलाला होगा। का अच्छा हलाला क्या होता? कि तुम्हें एक रात के लिए दूसरे के साथ निकाह करना पड़ेगा। क्या उसकी तो गारंटी नहीं है कि वो आदमी तलाक दे दे, फिर क्या होगा? मेरे ये बच्चों की जिंदगी क्या होगी? इसीलिए तो मैं आया हूं तुमसे निकाह करने, मुझसे कर लो, आज की रात रखूंगा, सुबह तलाक दे दूंगा तुम्हें। कहने लगे अच्छा, शादी तो मर्जी से होती है, अगर मेरी मर्जी तुमसे ना हो तो? कि नहीं नहीं सोच लो भाई, भरोसे वाले हैं हम, कल सुबह तलाक दे देंगे। कहती है मौलवी सुन, अब क्या तकरीर किसने सुनी? का तुम्हारे शौहर ने। शौहर बोला ए बदतमीजी से बात मत कर मेरे मौलाना से। वो कहती है सुन चुप, बदतमीजी निकाह तक करने के लिए लाया, एक रात के लिए इसके पास भेजने के लिए भी तैयार हो गया, इससे बड़ी बदतमीजी क्या होगी? आदमी बोला है तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। चुप, ये बता कि तकरीर किसने सुनी? कहता मैंने। निकाह किसका टूटा? मेरा। का गलती किसकी थी? का मेरी। तो मैं क्यों हलाला करूं, तू कर हलाला जा। आदमी कहता मैं किसके साथ करूं? का इसी साड़ के साथ कर ले जो आया हुआ है, मेरा क्यों करा रहा? मैं तो घर में बैठी थी, मैंने थोड़ी तकरीर सुनी है, तूने सुनी, तू करा हलाला। मौलवी चप्पल उठा के भागा, मैं इसके साथ करूंगा। वो भागा सीधे, कहता बड़ी खतरनाक है, और दूसरे दिन तकरीर करता है कि किसी अहले हदीस घर में शादी मत करना, उनकी बकरियां भी अहले हदीस होती है। ये हालात हैं, ये हालात। इन मौलवियों को शर्म नहीं आती? बाकायदा बोर्ड लगे हुए हलाला सेंटर, जिनकी औरतों को तलाक हो गई है, परेशान न हो, 20 साल से लेके 80 साल तक के मौलवी यहाँ मौजूद हैं हलाला करने के लिए। अरे उसका नाम रख दो किराए के सांड, यहाँ तैयार है। ये किराए के सांड है, इसका नाम होना चाहिए हरामा सेंटर, नाम रखा गया हलाला सेंटर। शर्म आनी चाहिए, शर्म। मेरे भाइयों, बातें जज्बाती भी हो गई, कुछ तौहीद पर हुई, कुछ रिसालत पर हुई। कल भी मेरा प्रोग्राम है, 1:30 बजने वाला है। 11:25 से मैंने बोलना शुरू किया, 11 और 1:25 हो गया। मैं अब रुखसत होता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा फरमाए, कुरान की ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, इस्लाम की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, मुहम्मद रसूलुल्लाह की